सब्सक्राइब कीजिए लर्न मोर ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल की इस वीडियो में और आपके लिए लेकर आए बहुत ही कमाल का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। वीलुकअप ट्यूटोरियल के बिगनिंग से एडवांस तक की सीरीज के पार्ट 1 में हम जानेंगे बेसिक वीलुकअप के बारे में। तो सबसे पहले वीलुकअप क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये जानते हैं। वीलुकअप का काम होता है डेटा के अंदर, ये डेटा है, डेटा के अंदर रिकॉर्ड को सर्च करना। जो भी रिकॉर्ड सर्च में फाइंड होता है उसको टेबल से अलग रिजल्ट की फॉर्म में देना। हमारे पास एक डेटा की टेबल है जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में एक छोटी टेबल का यूज किया गया है। वीलुकअप का यूज बड़ी टेबल्स में किया जाता है जहां पर लाखों करोड़ों में रिकॉर्ड होते हैं। यहां पर हमारे पास आइटम आईडी है। हम इस आइटम आईडी की एंट्री इस सेल में करेंगे तो उस आइटम आईडी का आइटम नेम यहां पर टेबल में सर्च होकर के आ जाएगा। अगर हमारे पास ये टेबल बहुत बड़ी हो जहां पर लाखों रिकॉर्ड्स टेबल में होते हैं, रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 सर्च करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर हम वीलुकअप में जिस रिकॉर्ड की एंट्री आप यहां पर करेंगे, ये उस रिकॉर्ड को टेबल से सर्च करेगा और टेबल से बाहर जहां पर आप ये रिजल्ट चाहते हैं वहां पर ये इसको प्रोवाइड करेगा। ये एंट्री आइटम नेम की भी हो सकती है, क्वांटिटी की भी हो सकती है, प्राइस की भी हो सकती है और ये अमाउंट की भी हो सकती है। जिस टाइप के डेटा को आप वीलुकअप के द्वारा सर्च करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ये वीलुकअप का बेसिक यूज है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना यहां पर आइटम आईडी एंटर करनी है 1001। यहां पर आइटम नेम हमारा टेबल में सर्च होना चाहिए। ये आइटम नेम, आइटम आईडी जब हम एंटर करेंगे तो इसके लिए हमें वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करना होगा। इसके लिए हमें इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर वीलुकअप के कुछ 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पहला पैरामीटर्स है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बताता है कौन सी वैल्यू को हम यहां पर एंटर करें जिससे कि हमारा इस टेबल से, दूसरा पैरामीटर होता है टेबल एरे, इस टेबल से, उसके बाद थर्ड होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल से कौन से कॉलम की वैल्यू को सर्च किया जाए। और लास्ट में होता है रेंज लुकअप। हमारा जो रेंज लुकअप है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या अप्रोक्स मैच होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। हमारी लुकअप वैल्यू होगी आइटम आईडी। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। यहां पर हमें टेबल एरे को सेलेक्ट करना होगा। हमारी ये पूरी टेबल यहां पर टेबल एरे है। अब यहां पर हमें फिर से कॉमा लगाना होगा और यहां पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पर टेबल में पहला कॉलम आइटम आईडी है, दूसरा कॉलम आइटम नेम है। तो यहां पर हम आइटम नेम के लिए वीलुकअप फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर दूसरा कॉलम आइटम नंबर को इस टेबल से आइटम आईडी के जो भी हमने यहां पर वीलुकअप वैल्यू एंटर करेंगे उस टेबल में उस आइटम आईडी के सामने, उस वीलुकअप वैल्यू के सामने जो भी हमारी इंडेक्स नंबर है उसको सर्च करके इस टेबल में प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा आइटम नेम को हम सर्च करना चाहते हैं तो आइटम नेम का कॉलम नंबर है 2, तो यहां पर एंटर करेंगे 2। उसके बाद कॉलम कॉमा लगाएंगे और यहां पर हम ट्रू और फॉल्स को लिखेंगे। ट्रू के लिए लिखते हैं 1, फॉल्स के लिए लिखते हैं 0। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच होता है जहां पर हमारे लुकअप वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च करके इस टेबल में वीलुकअप प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हम अभी 0 लिखते हैं।
हम अगर ट्रू को देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज का, उसमें हम जान सकते हैं। तो यहां पर हम फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करेंगे 0 और यहां पर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इसको एंटर करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1001 आइटम आईडी का आइटम नेम है आइटम नेम 1। यहां पर आप देख सकते हैं आइटम आईडी 1001 का आइटम नेम है आइटम नेम 1। अगर हम यहां पर आइटम आईडी चेंज करते हैं और सर्च करना चाहते हैं 1007 आइटम आईडी, जब हमने 1007 को एंटर किया तो यहां पर आइटम नेम के अंदर आइटम नेम 4 यहां पर आ रहा है। अब यहां पर हम अमाउंट को भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें VLOOKUP फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। इसके लिए इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर हम लुकअप वैल्यू को सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हम लुकअप वैल्यू के सेल लुकअप वैल्यू को जिस सेल में एंटर करेंगे तो वो आइटम आईडी यहां पर है। आइटम आईडी से हम उसको सर्च करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब हम यहां पर आइटम आईडी 1007 का अमाउंट जानना चाहते हैं तो अमाउंट का इस टेबल में कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5। तो यहां पर एंटर करेंगे 5, यहां पर एंटर करेंगे 5, कॉमा लगाएंगे और यहां पर एंटर करेंगे 0। अब इसको हम क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहां पर उसका अमाउंट भी आ रहा है। आइटम आईडी 1007 का आइटम नेम है आइटम 4, आइटम 4 है, यहां पर अमाउंट है 7700। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप किसी के लिए भी इसको सर्च कर सकते हैं। यहां पर 1004 के लिए जब हमने सर्च किया तो हमने यहां पर पाया आइटम नेम 1, आइटम नेम 1 और यहां पर इसका अमाउंट है 3200। अब अगर मैं यहां पर किसी ऐसी वैल्यू को एंटर करता हूं जो इस टेबल में नहीं है, तो मैंने लुकअप वैल्यू में एक ऐसी वैल्यू को एंटर किया जो इस टेबल में नहीं है, तो यहां पर आइटम नेम और अमाउंट में NA एरर आ रहा है जिसको हम इस सीरीज के पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम यहां पर आइटम आईडी की जगह पर आइटम नेम से टेबल में रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आइटम नेम को मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं और अगर मैं उसका अमाउंट जानना चाहता हूं तो अमाउंट के भी हेडिंग्स को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पर हमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसके लिए हम अमाउंट इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा VLOOKUP वैल्यू, तो हमारी VLOOKUP वैल्यू होगी आइटम नेम सेल जो कि F3 है, कॉमा। अब हमें यहां पर सेलेक्ट करना होगा टेबल एरे। अब हमें यहां पर टेबल एरे में हम यहां से इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसका एक रूल है, वो रूल है जो भी हमारी VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यूज होती हैं और जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो हमेशा पहले टेबल के पहले कॉलम से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारा पहला कॉलम है आइटम आईडी, जबकि यहां पर हम VLOOKUP वैल्यू में एंटर करेंगे आइटम नेम। हम यहां पर इस टेबल में आइटम नेम की हेल्प से रिकॉर्ड्स को सर्च करेंगे, लेकिन यहां पर पहला जो हमारा कॉलम है टेबल में वो है आइटम आईडी। तो या तो हम इस आइटम नेम को पहले कॉलम में शिफ्ट करें या फिर हम अपनी इस टेबल को आइटम नेम से ही क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट यहां से सेलेक्ट करें। तो अब हमारा जो टेबल एरे है वो ये टेबल एरे है। इस टेबल एरे में आइटम नेम हमारा पहला कॉलम हो गया है, क्वांटिटी दूसरा कॉलम है, प्राइस थर्ड कॉलम है, अमाउंट फोर्थ कॉलम है। हमेशा VLOOKUP के अंदर जो भी VLOOKUP वैल्यू सर्च होती है वो रिकॉर्ड्स को राइट हैंड साइड में ही सर्च कर सकता है। राइट हैंड साइड के जो कॉलम्स की एंट्री होती है केवल उसी को ही सर्च कर सकता है।
लेफ्ट साइड की एंट्रीज को सर्च या रिकॉर्ड्स को सर्च नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम यहां पर आइटम नेम से अपनी इस टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा। अब यहां पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स होगा, जो हम रिकॉर्ड को, जिस कॉलम को हम सर्च करना चाहते हैं, वहां पर कौन सा होगा, आइटम नेम पहला है, क्वांटिटी सेकंड है, प्राइस थर्ड है और इस टेबल के अकॉर्डिंग अमाउंट फोर्थ है। तो यहां पर हम 4 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं, उसके लिए हम 0 को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर एन एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आइटम नेम में अभी कोई भी एंट्री नहीं है। मैं एक एंट्री को यहाँ पर एंटर करता हूं और उसका रिकॉर्ड देखते हैं। सर्च करने पर अमाउंट 2100 आ चुका है। तो आइटम नेम 3 का जो अमाउंट है वो 2100 है। ऐसे ही आप किसी दूसरी एंट्री को भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 को कर रहा हूं, तो यहाँ पर 2 में कितना दिखा रहा है, 12। यहाँ पर 2 की एंट्रीज कितने टाइम है, 1 2 टाइम्स है। तो ये रिकॉर्ड्स में पहली एंट्री को ही सर्च करता है। अगर आपके वी लुकअप टेबल के अंदर सेम एंट्री रिपीट हो रही हो या एक ही एंट्री कई बार हो रही हो, तो ये पहली एंट्री को ही यहाँ पर सर्च करेगा। अगर यहाँ पर हम मल्टीपल एंट्रीज को, रिकॉर्ड्स को वी लुकअप के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस सीरीज की 8 पार्ट को देख सकते हैं। इस सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 8 है, उसमें आप जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।